बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे, पहले आपकी, उसके बाद आपके पर्सन्स की। आप किसी को मिस कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं आप, ब्यूटी मे बी आप चाहते हैं कि आप मज़ीद हसीन हो जाएं, आपकी मज़ीद ब्यूटी में इजाफ़ा हो। आप अपनी स्किन का ख़्याल रख रहे हैं आजकल, अपनी ग्रेसफुल शख्सियत को मज़ीद आप एनहेंस कर रहे हैं, या फिर आप इनर साइड पे अपने आप को बहुत ज़्यादा हसीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर कुछ इखलाकी अच्छाइयाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। काइंड हार्टेड नज़र आ रहे हैं आप, और आप चाह रहे हैं कि आप एक फूल की तरह खुश लिबास, खुशनुमा, खुश इखलाक पर्सन बन जाएं। और डिस्टेंस हो सकता है किसी की स्किन यहाँ पे अच्छी नहीं है, या स्किन का प्रॉब्लम है, आप उसको भी ठीक करना चाहते हैं। किसी को एक्नी है, या फिर किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा दाग हैं, धब्बे हैं, और आप उनको नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो आपकी छाइयों को, दाग धब्बों को दूर कर सकती हैं, एक्नी को ख़त्म कर सकती हैं। वाटर इज़ द वेरी इफ़ेक्टिव रेमेडी अबाउट इट। आप पानी को पीने से पहले अगर अफर्म करके उसे पिएं, कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आप पानी पीने से पहले अगर आप ये कहें कि थैंक यू अल्लाह, मुझे बहुत ही अच्छी स्किन देने के लिए, ग्लोइंग स्किन देने के लिए, मेरी एक्नी ख़त्म करने के लिए, तो पानी आपकी जो बात सुनेगा उसको वो मेमोराइज़ कर लेगा। और फिर पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो जब हीलिंग प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं, आप इनर एंड आउटर साइड पे हील होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस में बदल जाती हैं। क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को, सेपरेशन एंड स्पेस चाहिए आपको। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, मे बी आपकी ब्यूटी ब्लॉक क्रिएट कर रही है, या आप खूबसूरत नहीं हैं तो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, या कोई और खूबसूरत है उसकी वजह से ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। आप किसी के साथ डिस्टेंस पे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी ब्यूटी की वजह से ईगोइस्टिक हो चुके हैं, एटीट्यूड में हैं, या ख़ुद को बहुत ज़्यादा हसीन और बहुत ही आला अरफा समझते हैं। यू शुड क्लियर दिस एनर्जी। क्लैरिटी, ट्रुथ को एक्सेप्ट करें, इंटेंशंस अपनी पॉजिटिव रखें, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ते रहें। मे बी आज आपको किसी की याद आ रही है, और बहुत शदीद आ रही है। कोई पिक्चर आपके सामने आ सकती है, कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, कोई डिस्टेंस से आपके पास आ सकता है ट्रैवल करके, या जिनकी वजह से आपने डिस्टेंस देखा है उनसे क्लैरिटी हो सकती है आपको। वो क्लियर कर सकते हैं आपको, कुछ उनके बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। क्लाउडी जजमेंट, इस इंसान की एनर्जीज इल्यूजनिस्टिक हैं, ये डिस्टॉर्टेड है, क्लैश है, आप लोगों के बीच डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं। आप दोनों एक इल्यूजन का शिकार हैं, एक शराब का शिकार है। और न्यू बिगनिंग की एनर्जी के साथ यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ फोकस्ड होने की भी एनर्जी है इस इंसान की। मे बी इस इंसान ने कोई न्यू डायरेक्शन ले ली है, अपना रास्ता चेंज कर लिया है, कहीं नया स्टार्ट ले लिया है ग्रोथ के लिए एंड अपने आप को फाइंड करने के लिए। ये भाग भी रहे हैं, गूस्ट भी कर रहे हैं। और ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। ये ट्रस्ट इश्यूज भी रखते हैं, ये लॉयल्टी से विड्रॉ कर चुके हैं। अब ये भी लोनली हैं, ये भी सिंगल हैं, और इनको लगता है कि ट्रस्ट वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इमोशनली ये भी अनअवेलेबल नज़र आते हैं, अनस्टेबल नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है इनके दिलो दिमाग पे भी। आपको लगता है कि इन्होंने आपको घूस्ट किया है, या आपको छोड़ के जा चुके हैं, या फिर इस इंसान ने आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट में डालकर आपको डिफ़ीट किया है और ख़ुद ये विन कर चुका है, आपको ये लगता है। लेकिन यहाँ पे साइलेंस है, आप भी अनस्टेबल हैं, डिस्टेंस पे हैं, आप स्पेस चाहते हैं। आपको लगता है मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं, तो मैं क्यों किसी के आगे झुकूं। आप इस एनर्जी में हैं
एंड जो भी आप दोनों के बीच में साइलेंस है वो आपको भी होल्ड ऑन कर रहा है। आप भी ऑब्सेसिव हो रहे हैं या तो आप स्पाई कर रहे हैं। अब आप ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप किसी सच की खोज में हैं, कोई बात आप पता करना चाह रहे हैं। ऊपर इमोशनल स्टॉर्म था, नीचे टर्मोइल है, अनएक्सपेक्टेड ट्रबल। येलो सिट्रीन स्पेशली गुड लक, गुड फॉर्चून, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, दौलत को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव एनर्जी, सेल्फ डाउट को रिमूव करता है। ये आपको पर्सनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक देता है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एनहेंस करता है। अगर आप इसको इंटेंशंस के साथ पहनते हैं तो दिस इज़ द पावरफुल एनर्जी कि ये आपकी इंटेंशंस के साथ अलाइंड होता है और आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इनटू रियलिटी। अनएक्सपेक्टेड या तो साइलेंस टूटेगा, यस, ब्रेक थ्रू से गुजर सकते हैं आप लोग, अवेकनिंग हो सकती है। और यहाँ पे आ चुका है सेकंड चांस, अनएक्सपेक्टेड। आपने सोचा भी नहीं होगा ये इंसान आपसे सेकंड चांस के लिए बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। डेजा वू की कैफियत हो सकती है कुछ लोगों को, कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं आपके सामने, जैसे आपको लगेगा कि ये तो पहले भी हो चुका है, और कोई बात आपको महसूस होगी पहले भी हो चुकी है। तो इनको लगता है आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। फैमिली, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी यहाँ पे नज़र आती है। और ये भी लगता है कि आप फैमिली के लिए बहुत होपफुल हैं। ये पर्सन फैमिली के लिए लॉयल नज़र आते हैं। ये पर्सन फैमिली के साथ सबसे पहले अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें ये रियलाइजेशंस हो सकती हैं, ये एक शॉकिंग ट्रुथ से गुज़र सकते हैं जिसमें इनको ये रियलाइज़ होगा कि फैमिली सबसे पहले होती है। एंड मे बी समवन इज़ एक्सपेक्टिंग हेयर, और बड़ा फेथ है आपको कि जब 1 से 2 हो जाते हैं या बच्चे जो हैं वो आप लोगों को कभी जुदा नहीं होने देते, और बच्चों की वजह से आप लोग दोबारा एक हो जाते हैं। तो ये आपकी होप हो सकती है या इस इंसान की हो सकती है। सम डे समवेयर दे आर मैनिफेस्टिंग, क्योंकि दे वांट एडोरेशन, कि इनको अपनी फैमिली फाउंडेशन बहुत अजीज़ है। दिस पर्सन इज़ फैमिली ओरिएंटेड, मे बी ये मैरिड पर्सन है और ये फैमिली स्ट्रक्चर को बहुत अहमियत देते हैं, और फैमिली का स्ट्रक्चर ये मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये अपनी बॉन्डिंग्स को कभी भी वीक नहीं पड़ने देते और ना ही ये पढ़ने देंगे। दे आर सिक्योर इनफ, और ये ना तो अपनी फैमिली पे बात करने देंगे, ना ये अपनी फैमिली के ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम बहतान बर्दाश्त करेंगे। पहले इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, ये ज़िम्मेदारियों से भाग रहे थे। अब यहाँ पे ये पर्सन ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, ये ज़िम्मेदारी निभाना चाहते हैं और स्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहते हैं। इफ़ यू आर देयर फैमिली तो ये आप हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी और अनक्लियर थॉट को ख़त्म करें आप लोग, ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप लोग बेयकीन हैं, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और अगर आप मिसिंग एनर्जी में हैं तो दिस इज़ कर्मा। स्टे अवे फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। कर्मा इज़ व्हाट वी क्रिएटेड, और हम हमेशा वो कर्मा क्रिएट करते हैं जो अनकॉन्शियसली हम नहीं चाह रहे होते। कभी किसी को बददुआ दे दी, कभी किसी के लिए गलत बात बोल दी, कभी किसी को गलत अल्फाज बोल दिए, और सामने वाला पलट के जब आपको जवाब नहीं देता तो आपका एक गलत कर्मा क्रिएट हो चुका है। तो फिर उसके बाद आप लोग उस कर्मा को ज़रूर फेस करेंगे। बैगेज अपना ज़रूर आप लोगों को रिलीज़ करना पड़ेगा। कि आपके लिए मैंने गाइडेंस ली थी, तो अपना कर्मा अच्छा क्रिएट करें। कन्फ्यूजन में आके, नेगेटिविटी में आके किसी के साथ ज़्यादती ना कर दीजिएगा, और अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करें, या फिर ड्रॉ द लाइन बिटवीन दोज पीपल एंड यू जिनको आप एक लिमिट में रखना चाहते हैं, जो एनफ नहीं है आपके लिए।